अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी नहीं रहेगी अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, क्योंकि क्रिप्टो को लेके गवर्नमेंट ने रूल्स क्लियर कर दिए हैं। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती जा रही है क्रिप्टो को लेके। अगर आप ट्रेवल करते हैं और आप क्रिप्टो में खर्च करते हैं तो भी रूल्स क्लियर हो गए हैं। अगर आप बाइनेंस में यूएसडीटी वगैरह परचेज करते हैं तो भी रूल्स क्लियर हो गए हैं और टैक्सेशन आपका बढ़ता जा रहा है। क्रिप्टो वालों के लिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है। गवर्नमेंट ने इसे सेंट्रलाइज करने से मना कर दिया है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही रहेगा, कोई भी इस पे रेगुलेटरी नहीं बनाई गई है। किसी भी तरीके का लीगल अथॉरिटी इसे नहीं दिया गया है इंडिया में। क्या है पूरा मामला वो बताने से पहले, शुरू करने से पहले, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड नंबर 25 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ इंडिया। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं। हमेशा गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स में ही आप इन्वेस्ट कीजिए, ना हम यहाँ पे आपको कुछ सेल कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं फाइनेंस की और दूसरा FIU ट्रैवल रूल की। सबसे पहले तो अगर आप फाइनेंस या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर USDT बाय या सेल करते हो तो रुक जाइए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और FIU ने एक नया ट्रैवल रूल लगा दिया है जिसमें हजारों क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज के कगार पर खड़ा कर दिया है। लोग सोच रहे हैं मैं तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज कर रहा हूं, टैक्स बच जाएगा, लेकिन आज से इस मिथ का पूरा फोरेंसिक ब्रेकडाउन होने वाला है। आज हम एक्सपोज करेंगे कि कैसे आपका पुराना डाटा भी गवर्नमेंट के रडार पर है और अगर आपने सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर नहीं किया है तो आपका पैसा परमानेंटली स्टक हो सकता है। सबसे पहले तो बात करते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। आपको याद होगा जब बाइनेंस इंडिया में बैन हुआ था और उस पर 18 करोड़ की पेनल्टी लगी थी। फिर अगस्त 2024 में बाइनेंस FIU के साथ रजिस्टर होके इंडिया में वापस आ गया था। FIU रजिस्ट्रेशन का सिंपल मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म आपके हर एक ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर डाटा इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। लेकिन यहां आता है बिगेस्ट क्रिप्टो मिथ। बहुत से यूजर ये सोच के बैठे हैं कि अगस्त 2024 से पहले मैंने जो ट्रेडिंग की थी वो डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट जब चाहे FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से आपकी हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन का डाटा डिमांड कर सकती है और आपने अपने पुराने क्रिप्टो गेन्स पर टैक्स फाइल नहीं किया तो पास्ट रिकॉर्ड निकालकर आपको नोटिस भेज सकती है और ये कुछ नोटिस आने शुरू भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट और स्ट्रिक्ट अपडेट की, जो जून 2026 से इंप्लीमेंट हुआ, द क्रिप्टो ट्रैवल रूल। पहले क्या होता था, आपने फंड डिपॉजिट किया, ट्रांसफर किया, आपको कोई एग्जैक्ट ट्रेल नहीं पूछता था, लेकिन ट्रैवल रूल के बाद आपको पूरी तरह बदल चुका है। कंप्लीट ट्रेल आपको देना है, अकाउंट फ्रीज होने का रिस्क रहेगा और $10,000 ट्रिगर। गवर्नमेंट ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जो $10,000 अप्रोक्सीमेटली 90 लाख रुपए से ऊपर की होगी उनको प्लेटफॉर्म से अलग से डिक्लेयर करना होगा। अब बात करते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट का स्टैंड है क्रिप्टो के ऊपर वो ये है, क्रिप्टो को अभी भी लीगलाइज नहीं किया गया है, अभी भी ये डिसेंट्रलाइज्ड ही है और आगे भी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है क्रिप्टो हम लीगलाइज इंडिया में नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। और उसके बाद आते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन में 30% टैक्सेशन है और 1% TDS भी है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट एंड P2P ट्रैप, कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढने में जैसे ट्रस्ट वॉलेट या अनऑफिशियल P2P चैनल्स के थ्रू टैक्स को बाईपास करना चाह रहे हैं, लेकिन जब उन फंड्स को वापस INR में कैश आउट करोगे तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये है क्रिप्टो से लेकर लेटेस्ट न्यूज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कल फिर होगी मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग, सोच समझ के।